देखो, कुछ छोटे देश हैं, पैसा नहीं है जिनके पास, तो हथियार नहीं बना रहे हैं। और बड़े देश वाले जिनके पास पैसा है, विनाशकारी हथियार बना रहे हैं। विनाशकारी किसको कहते हैं? यहाँ बटन दबाएं छोड़ें तो 10,000 20,000 किलोमीटर दूर जो देश हैं वो खत्म हो जाएं। अब वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यही हथियार कोई और बनाए हुए होगा जो हमको खत्म कर सकता है, हमारे राज्य हमारे देश को खत्म कर सकता है। वो भी तो कोई ऐसा हो सकता है। मान लो हम प्रसिद्ध हो गए, एटम बम परमाणु बम बनाए रखे हुए हैं और वो ना बताया हो और वो उस पर हमला करते, कीटाणु बम से हमला कर दे और हम खत्म हो जाए, हमारा देश खत्म हो जाए, तो ये चीज़ें अभी और बढ़ेंगी। ये विनाशकारी हथियार बढ़ेंगे। पैसे की तो कमी आएगी, अंदर में खोखला है, माल अंदर में नहीं है, दिखावा खूब है, घोषणाएं सब कर रहे हैं। आप समझो, चाहे जिस देश का हो, भारत के अंदर शक्ति है, ताकत है, क्योंकि भारत के लोग मेहनत कश हैं, भारत के लोग तो कमा खा सकते हैं, भारत के लोग तो हर परिस्थिति में रह सकते हैं। लेकिन दूसरे देश के लोगों की हालत खराब हो जाएगी, आर्थिक संकट आएगा, आर्थिक संकट ज़्यादा आएगा। और ये जो माया का चक्कर, रुपया पैसा, ये जो माया का चक्कर औरतों का, इसमें भी बहुत लोगों की जानें जाएंगी। आप ये समझ लो प्रेमियों कि हमको तो ऐसे जलते भगते हुए दिखाई पड़ रहे, चिल्लाते हुए दिखाई पड़ रहे, आग ही आग दिखाई पड़ रही है। हमको तो बड़ा दर्द हो रहा है, कोहराम मचा हुआ है। आप ये समझो कि जैसे आग लगती है पता चला खाली पैर ही बचा है, पूरा जल गया, किसी का हाथ बचा है। तो ऐसे ही ये सब आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी। चाहे कोई आग लगा दे, चाहे कोई टक्कर में, दुर्घटनाओं में आग लग जाए, जलने लग जाए गाड़ी, आप ये समझ लो, चाहे कोई आग लगा दे, तो ये यानी समझो एटम बम, परमाणु बम, ये जो जंग हो रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रहे हैं, तोपें चल रही हैं, उससे आग लग जाए तो आगे अभी और बढ़ेगा, पिछले साल से ज़्यादा बढ़ेगा। भारत में तो कुछ गनीमत है, क्योंकि भारत देश में ही आध्यात्म में शक्तियाँ रही हैं और वो प्रार्थना बराबर करती रही हैं कि प्रभु इनकी रक्षा करो। इस धरती पर जो संत महात्मा रहते हैं, बराबर उस प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि इन पर दया करो, इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनका मनुष्य शरीर अगर चला जाएगा, ये मानो मंदिर ढह जाएगा, जिस्मानी मस्जिद ढह जाएगा, ये गुरुद्वारा खत्म हो जाएगा, तो ये बेचारे फंस जाएंगे, इबादत किससे करेंगे, प्रभु को याद किससे करेंगे। इसलिए इनको भी मौका दे दो। तो भारत देश में तो गनीमत है, लेकिन विदेशों की हालत खराब होगी। अभी दुर्घटनाएं यहाँ भी होंगी, आप समझो, दुर्घटनाएं बाहर भी होंगी, चाहे गाड़ी ट्रेन की दुर्घटना हो, चाहे मोटर कार की दुर्घटना हो, चाहे आप हवाई जहाज की, एक दुर्घटनाएं होंगी। आपको और भी बता दें, बीमारियां भी आएंगी, खूब बीमारियां आएंगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा हार्ट अटैक होगा। चलते चलते ऐसे ये धड़कनी बंद हो जाएगी और गिर जाएगा और प्राण निकल जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पक्षी इस पिंजरे को खाली करके उड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो समझो कि ये यानी हार्ट अटैक ज़्यादा होगा लोगों का। ये तमाम और बीमारियां हैं जिसको आप ये समझो कि दस्त कहते हो, कोई हैजा कालरा कहते हो, कोई डायरिया इंग्लिश में बोलते हो, ये सब बीमारियां ज़्यादा होंगी, इसमें भी लोग जाएंगे। और बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, पिछले साल के तुलना में इस साल ज़्यादा आएंगे। भारत में भी ये असर रहेगा, दूसरे देशों में रहेगा। कुछ देशों का तो ये होगा
कि खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे और जलजला में भी निशा न रह जाएगा, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, निशा भी नहीं रह जाएगा। जलजला किसको कहते हैं? बाढ़ आई, भूस्खलन हो गया, गांव के गांव जैसे धस गए, तो निशान रह जाएगा कि यहाँ कोई गांव था? कोई बोर्ड दिखाई पड़ेगा वहाँ जो सड़क के किनारे लगा रहता है कि यह गांव है? कुछ नहीं। तो ये सब घटनाएं आगे घटेंगी। बचेगा कौन? बचेगा साध जन कोई जो सबसे लव लगाएगा। बुद्धि खराब हो रही लोगों की, बुद्धि सही कैसे होगी? खान पान जब सही होगा, चरित्र जब सही होगा, तब बुद्धि सही होगी। बुद्धि लोगों की खराब हो रही है। कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे मठ के महंत हों, मंदिर के पुजारी हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे ये काजी हों, चाहे ये हाफिज हों, चाहे आपके समझो कि ये महंत लोग हों, ये जो लोग हैं मंदिर के मठाधीश और ये जो लोग हों, चाहे ये हों और चाहे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हों, प्रमुख स्थानों पर बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हों, सबको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि देश का भविष्य कौन है। देश का भविष्य नौजवान है और उसका चरित्र गिरता चला जा रहा है, नशे में धुत है, उसका शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, उसका मनोबल डाउन होता चला जा रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। कहाँ से लाओगे देश को चलाने के लिए, मंदिर मठ को चलाने के लिए कहाँ से आदमी लाओगे? आप तो बुढ़े हो रहे हो, कब्र पर पैर रखे हुए हो, तो कहाँ से ये चलेगी व्यवस्था? इसके बारे में चिंतन करो, इसके बारे में विचार करो और जिनके हाथ में वो शक्ति है, जिनके हाथ में वो पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करो। कौन सा पावर? नशाखोरी रोकने का, नशा सप्लाई करने का, नशा की फैक्ट्रियाँ जो यहाँ पर कायम हैं, चुपके लोग बना रहे हैं, उस फैक्ट्री को ख़त्म करने का। नशा ख़त्म करो। नशा अगर नहीं ख़त्म होगा तो बच्चों की जवानी बर्बाद हो जाएगी। आप ये जो गर्व करते हो, घमंड करते हो कोई भी कि भारत देश हमारा ये बहुत बलवान है, ताकतवर है, ये हमारी फौज बहुत स्ट्रांग है, यानी ताकतवर है, बलवान है, वहाँ अगर नशाखोरी फैल गई, वहाँ का सिपाही का दिल दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है, नशे में है, तो बंदूक लिए ऐसे खड़ा रहेगा। वो उस पर जो दबाते हैं, जिसको कोई घोड़ा ट्रैगर कहता है, उस पर उसका हाथ भी नहीं पड़ेगा। सोचो आप कैसे रक्षा होगी, कैसे देश की रक्षा हो पाएगी? इसलिए नशाखोरी खत्म करो। देखो ये भारत देश है, धर्मपरायण देश है। यहाँ पर जब अबला की लाज लुटने लगती है तब क्या होता है? महाभारत होता है। इनको बताने की ज़रूरत है। किसको? इन्हीं जिम्मेदार लोगों को जो खुद शाकाहारी हैं, चाहे पद प्रतिष्ठा के पद पोस्ट पर हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हों, उनको अब ये पहल करने की ज़रूरत है। हमारे देश के जो शाकाहारी नशामुक्त प्रधानमंत्री मौजूदा इस समय पर हैं, वो कोई बात जब बोलेंगे तो दम रहेगा। मुख्यमंत्री कई समय ऐसे हैं अपने प्रदेश में, अपने देश में, कि जो शाकाहारी हैं। ये लोग जब कुछ बोलेंगे तो उसका असर पड़ेगा। महात्माओं को तो लोगों ने, शराबियों ने, कबाबियों ने ही तो कह दिया, ये तो बाबा लोग हैं, बोलते ही रहते हैं, इनके तो बड़े बड़े बाल हैं, सिर में गर्मी आती है तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जैसे औरत गुस्साती है बड़े बड़े बाल वाली तो बहुत पैर पटकती है, इससे बाबा लोग भी बोलते रहते हैं। ये तो ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ज्यों केले के पात के बात बात में बात, और त्यों संतों के बात के बात बात में बात।
जितने भी बुद्धिजीवी हैं, क्रीम ब्रेन के लोग हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे प्रबुद्ध नागरिक हों, चाहे ये देश के पंडित मुल्ला पुजारी बादरी हों, इनको इन सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। इनसे हमारी अपील है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, गुजारिश है कि भाई देश आपका है, देश की जनता आपकी है, देश की संपत्ति आपकी है, तो आपको इस देश से प्रेम होना चाहिए। आप जब इस देश की धरती का अन्न खाते हो, इस देश के ऊपर जो आसमान है उसके नीचे रहते हो, यहाँ की जलवायु में आप पलते हो, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते लिखाते हो, अपने परिवार को यहाँ रखते हो, तो आपको इससे प्रेम होना चाहिए। आपको इसकी मर्यादा को, आन बान शान को बनाए रखना चाहिए। इसी में आपकी प्रतिष्ठा है, इसी में आपकी इज्जत है। और अगर ये देश तरक्की करेगा, देश के लोग तरक्की करेंगे, अगर देश के लोगों का खान पान चरित्र सही होगा, इसका नकल अगर विदेशी करेंगे, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को अगर सीखेंगे, और जब आप किसी भी देश में जाओगे कहोगे हम भारतीय हैं, हम भारत से आए हैं, तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप अगर कोई ये कहो कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आपकी उतनी कदर नहीं होगी कि जब विकसित देश, चाहे आध्यात्म विकास में, चाहे आध्यात्म में विकसित हो, आध्यात्म का विकास हो जाए यहाँ भरपूर, या ऐसे अन्य विकास हो, जब आप कहोगे हम विकसित देश भारत के हैं, तब आपका लोग सम्मान करेंगे, आपको माला पहनाएंगे। इसलिए आज नए वर्ष में आप सब लोगों को सोचने की जरूरत है, देशवासियों को, कि हम भारत के नागरिक हैं, और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। और भारत की इज्जत, भारत का सम्मान तभी बढ़ेगा जब भारत के लोग हर मामले में एकता स्थापित करके, मानवता स्थापित करके, धार्मिक बन करके, आध्यात्मिक मानव धर्म का पालन करके, आध्यात्मिक बन करके यानी एकजुटता दिखाएंगे और तरक्की करेंगे, तब आपकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर आज के दिन आप सब लोगों को, जितने भी लोग आए हो जगह जगह के, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जात मजहब के हो, चाहे जिस देवी देवता भगवान के मानने वाले हो, आप सब लोगों को नए वर्ष में ये याद करने की ज़रूरत है कि हम सब लोग मानव धर्म का पालन करके, मानवता लोगों के अंदर ला करके, और देश को विकसित करेंगे, देश प्रेम लोगों को सिखाएंगे, और देश की शक्ति को हर तरह से बढ़ाएंगे। अब अगर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाए, देश की लोग आध्यात्मिक हो जाएं, तो आध्यात्म के आगे ये जितनी चीज़ें हैं, ये सब बौनी पड़ जाती हैं, ये सब छोटी हो जाती हैं। तो क्यों ना आध्यात्मिक बन जाया जाए, आध्यात्मिक बना दिया जाए कि एक ही साधे सब सद है, और सब साधे सच जाए, एक प्रभु को प्राप्त करा दिया जाए कि जो सबका सिरजनहार है, सबको देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, जो सबको देता है, उसी से क्यों न दिला दिया जाए। दूसरे देश से मांगने के बजाय, दूसरे लोगों से कहने के बजाय, उसी से क्यों न कहा जाए। जो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और लेता है तो झाड़ू से बुहार के लेता है। ये कहावत सत्यार्थ से किया जाए, उसी से क्यों न दिला दिया जाए। तो लोगों को ईश्वरवादी बनाओ, आध्यात्मवादी बनाओ, और आप लोगों को जिनको नामदान मिल गया है, आप लोग सुमिरन, आप लोग ध्यान, आप लोग भजन करते रहो बराबर। देखो उन्माद में मत पड़ना, क्योंकि उन्माद अभी बढ़ेगा। चाहे धार्मिक उन्माद हो, चाहे राजनीतिक उन्माद हो, चाहे जाति बिरादरी का उन्माद हो, जो भी विनाशकारी उन्माद होते हैं ये अभी बढ़ेंगे। उन्माद में मत आना, संयमित जीवन बिताना। आप कोई निर्णय इस तरह की मत ले लेना कि जिसमें लोगों की जान चली जाए या आपकी जान चली जाए, क्योंकि ये चीज़ें भी बढ़ेंगी। अभी बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरे ठगी भी बढ़ेगी, उसमें कहीं ठग न जाना लो बहुत लालच में, कि घर का भी पैसा चला जाए, कमाने के लालच में आप खर्च कर दो, तो ठगों से भी होशियार रहना।
लोभ लालच से आप लोग दूर रहना प्रेमी।